नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात इंदौर की, जहां पर नगर निगम परिसर में बजट सत्र के दौरान नमाज पढ़ने के मामले में विवाद शुरू हो चुका है। महिला कांग्रेस पार्षद ने अनुमति से नमाज पढ़ने की बात कही, जिसको सभापति ने खारिज कर दिया। तो वहीं मामले को लेकर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा, सभापति ने नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी थी। अगर नमाज पढ़नी थी तो धार्मिक स्थल पर पढ़ी जानी चाहिए थी। सभापति जी ने कभी भी कहीं भी परिसर में नमाज करने की अनुमति नहीं दी। मैंने व्यक्तिगत रूप से भी उनसे बात की तो उन्होंने कहा मैंने कोई अनुमति नहीं दी है। और इसके बाद नवीन भवन के एक रूम में नमाज उन्होंने पढ़ी है, तो ये तो बिना अनुमति के पढ़ी है। लेकिन अगर कोई नमाज वहाँ पढ़ रहा है और पढ़ते हुए को रोकना तो असंभव है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अनुमति लेकर। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, वैसे ही पूरे देश में गहमा गहमी का माहौल है जैसे ही बिल पास हुआ है, इसी बीच अब जब नगर निगम में हंगामा हुआ है नमाज को लेकर के, किस तरह से देखा जाए? अधिक नगर निगम में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद शुरू हो चुका है और इस वक्त मेरे साथ में महिला कांग्रेस पार्षद रुबीना इकबाल खान मौजूद हैं। उस तस्वीर में आप भी नजर आ रही हैं नमाज पढ़ते हुए। महापौर जी ने कहा है कि अनुमति लेकर नमाज पढ़ना था। सभापति ने कहा कि हमने कोई भी अनुमति नहीं दी थी, बिना अनुमति के वहां पर नमाज पढ़ा गया। देखिए, वहाँ पे पूरी इंदौर की मीडिया मौजूद थी और सारे पार्षद थे। जब 1:30 बजा तो मैंने सभापति जी से बोला, सभापति जी 1:30 बज गया है, जुम्मे का दिन है, मुझे नमाज पढ़ना है। तो सभापति जी ने फौरन 45 मिनट का ब्रेक दे दिया। मैं उनको बता के गई हूँ। महापौर जी सामने बैठे थे, दोनों बैठे थे, सारे लोग बैठे थे, MIC मेंबर, किसी ने तो मुझे रोका ही नहीं कि भाई मत पढ़ो नमाज। तो उसमें अनुमति की ज़रूरत क्या है? पहले तो ये बताओ, ये क्या यूपी है? यहाँ पे क्या जंगल राज चल रहा है जो हर चीज़ के लिए जैसे वहाँ पे मना कर रहे हो आपके सड़क पे नहीं पढ़ना है तो छत पे नहीं पढ़ना है, ये कौन सी तरफ ले जा रहे हो? ये MP है, MP में हर चीज़ की हमारे को आज़ादी है। हर जगह आप हनुमान चालीसा होता है, ये होता है, वो होता है, जो भी होता है, मतलब रामनवमी होती है, ये होती है। सड़क पे तो क्या इजाज़त लेते हैं वो लोग नमाज़ पढ़ने के लिए? जैसे हमको बोल रहे हो आप नमाज़ पढ़ने के लिए इजाज़त नहीं ली, तो वो लोग क्या इजाज़त लेते हैं? तो जैसे वो है वैसे हम हैं। हमको क्या ज़रूरत थी इजाज़त लेने की? और हम बता क्या आए? अगर तुमको इतनी एतराज़ था तो हमें रोक लेते। बजट सत्र चल रहा था, उनका कहना है कि नगर निगम परिसर में अगर नमाज पढ़ना तो अनुमति लेनी थी, नहीं तो आसपास में कई धार्मिक स्थल है, वहाँ पे जाके आप नमाज पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसी बहुत सारी स्थान है। देखो, एक तो मस्जिद में हमारे वहाँ औरतें नहीं जाती हैं, है ना। जेंट्स लोग जो थे ना, हमारे जितने भी मुस्लिम पार्षद पति थे, सब मस्जिद में ही जाके पढ़े। औरतें नहीं जाती हैं। हमारा घर इतनी दूर था, मैं खजराने में, एक आज़ाद नगर में, एक इधर। हम कहाँ जाते नमाज पढ़ने के लिए? 45 मिनट का ब्रेक था, वापस आना था। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब मुझे पता चला कि मतलब हमारे यहाँ के जो नेता हैं वो भी यूपी की राह पे चल रहे हैं। तो मैं आइंदा कभी ऐसा होगा ना तो फिर उनसे लिखित अनुमति मांग लूँगी कि भैया हमें नमाज़ पढ़ना है तो दो अनुमति। अब पढ़ ली तो पढ़ ली, अब उसमें क्या कर सकते हैं? आप क्या करोगे? क्या फांसी चढ़ाएंगे हमारे को? चढ़ा दो, क्या ना फांसी चढ़ा दो, यही बाकी रह गया। और क्या रह गया हमारे लिए? सभापति जी ने भी ऐतराज जताया, उन्होंने कहा तरीका ठीक नहीं है। सभापति जी मतलब इतने बदल गए यार, मुन्ना भैया। उनके सामने ही तो गई, मैं उनसे पूछा भैया नमाज पढ़ने जा रही हूँ, बल्कि और सुनो यूं इशारा करके गई, मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ, ऐसा भी बोला मैंने उनको, है ना। और उनको एतराज था तो उसी टाइम रोक लेते, क्यों नहीं रोका? इतने हजारों लोग वहाँ पे गवाह हैं, रोका क्या उन्होंने? बोला जाओ पढ़ लो। महापौर जी ने कहा है कि कोई नमाज अगर पढ़ रहा है तो उसे रोकना ठीक नहीं है और ये असंभव भी है। नमाज पढ़ते किसी को रोका नहीं जा सकता। उनका कहना है कि सभापति जी ने भी कहा कि नमाज पढ़ने के लिए अनुमति नहीं ली गई थी। जो ब्रेक टाइम दिया गया था वो लंच के लिए दिया गया था, लंच के समय के लिए दिया गया था। अगर नमाज पढ़ना था तो उसके लिए बाकायदा सदन से अनुमति लेनी थी या फिर कहीं सरकारी जो परिसर है उसके बाहर जाकर नमाज पढ़ा जा सकता था। ये जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं है, महापौर जी और सभापति दोनों लोग कह रहे हैं। अब ठीक है या नहीं है, जो हो गया वो हो गया। आइंदा के लिए हम ख्याल रखेंगे। और फिर अब तुम कहना कि जब कानून इस तरह का बना रहे हो तो फिर ऐसा बनाओ कि हर चीज़ के लिए कानून बनाओ। बाहर नवरात्रि का जो पंडाल लगेगा या गणेश मंदिर का पंडाल लगेगा, सब के लिए आप अनुमति लो। और इनसे एक सवाल पूछिए मिथिलेश, एक सवाल पूछिए इनसे कि ये परिसर है,
नगर निगम की बैठक यहां पर हो रही थी, लोगों के मुद्दे पर, जनहित के मुद्दों पर यहां पर बातचीत हो रही थी। तो जनहित के मुद्दे पर जहां पर बातचीत होती है, कोई वहां पर पूजा पाठ तो नहीं हो रहा था। जो ये एग्जाम्पल दे रही हैं कि जगह जगह पंडाल लगते हैं, कार्यक्रम होते हैं, तो किस आधार पर दे रही हैं? जो जगह है जहां पर बातचीत होती है लोगों के मुद्दे पर, वहां पर ये नमाज पढ़ने की बात कर रही है, तर्क कैसा दे रही हैं? देखिए, बजट चल रहा था, बजट में यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं, इंदौर के विकास की चर्चा चल रही थी, आने वाला समय इंदौर का कैसा होगा इस बजट को लेकर चर्चा चल रही थी, जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे विषय बात हो रही थी। लेकिन ये कोई धार्मिक स्थल नहीं था, ये सरकारी जगह है, सरकारी नगर निगम परिसर है, फिर यहाँ पे क्या नमाज पढ़ना ठीक मानती हैं आप? मेरी बात सुनिए, मैं कोई आज की पार्षद तो हूँ नहीं, मैं कम से कम 15 साल हो गए, मेरे को तीसरा टर्म है ना, और कई बार ऐसा हुआ है कि जब नमाज का टाइम हुआ है तो हमने वहाँ नमाज अदा करी है। एक बार नहीं हुआ, ये पहले कई बार, जब मालिनी गौड़ जी की परिषद थी तभी भी करी है, मोगे जी की परिषद थी तभी भी करी है। हर टाइम हमने नमाज, कभी हमने आज तक उन लोगों से इजाज़त नहीं ली। आप चाहो तो मालिनी जी की बाइट ले सकते हो, मोगे जी की ले सकते हो, कभी किसी, ये नया शगुफा हमारे नए महापौर पता नहीं कहाँ से लेके आए ये वाला, हमें तो पता ही नहीं था कि इसके लिए हमें इजाज़त लेना पड़ेगी। अब हम वहाँ नमाज पढ़ रहे थे, किसी के ऊपर बम थोड़ी ना मार रहे थे, वहाँ बैठ के नमाज ही पढ़ी ना, 4 लोगों ने कुर्सी के ऊपर, तो तुम्हारा क्या घिस गया उसके अंदर? बीजेपी की तरफ से भी रिएक्शन आ गया। बीजेपी के अब जो दूसरे नेता वो कह रहे हैं कि जब हिंदुओं का कोई त्यौहार होता है, अगर उस दौरान पर बजट सत्र चल रहा है, नगर निगम का कोई भी सरकारी कामकाज चल रहा है, उस दौरान पर कोई भी इस तरीके से आयोजन नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा आपत्ति इस बात को लेकर की जा रही है क्योंकि वहां पे कोई धार्मिक स्थल नहीं था, धार्मिक कार्य का वक्त नहीं था, जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा चल रही थी। शायद इन सब चीजों के वजह वो तो, या इन सब चीजों के लिए वो जगह ठीक नहीं थी। देखिए, बजट चल रहा था लेकिन नमाज पढ़ी ब्रेक में। बजट उस टाइम ऐसा नहीं कि सब गंभीर विषयों पर चर्चा चल रही है। पहला धर्म तो यही होता है कि अपना काम और कर्म किया जाए, और उसी बीच अगर ऐसे तर्क दे रही हैं तो फिर क्या ही कहा जाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया मिथिलेश।